जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुनेंगे तेरापन धर्म संघ के 5वें आचार्य प्रभावक आचार्य मगवा गणी के जीवन के कुछ अंश। मगवा गणी उस व्यक्तित्व का नाम है जो इंद्र के समान प्रभुताओं और विविधताओं से संपन्न थे। मगवा गणी उस व्यक्तित्व का नाम है जो उन सारी विशेषताओं को लेकर पैदा हुए थे जो एक प्रभावक आचार्य के लिए अपेक्षित है। मगवा गणी उस व्यक्तित्व का नाम है जो 14 वर्ष की बाल अवस्था में श्रीपंच बनते हैं। मगवा गणी उस व्यक्तित्व का नाम है जो तेरापन धर्म संघ के संस्कृत के प्रथम पंडित थे। मगवा गणी का जन्म विक्रम संवत 1897 में चैत्र शुक्ला एकादशी को विद्यासर के बेंगानी परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम पूरनचंद जी और माता का नाम बन्ना जी था। इनके एक छोटी बहन थी जिनका नाम था गुलाब। एक समय विद्यासर में जयाचार्य का पदार्पण होता है। माता बन्ना जी अपने पुत्र और पुत्री के साथ जयाचार्य के दर्शनार्थ जाती है, प्रवचन श्रवण करती है, सेवा में रहती है। इन सब से उन तीनों के मन में वैराग्य के बीज अंकुरित हो जाते हैं। तीनों ने संयम जीवन में गतिमान करने का निर्णय किया, लेकिन बहन गुलाब अभी बहुत छोटी थी। साधु जीवन ग्रहण करने की योग्य अवस्था उनकी नहीं थी। इसीलिए माता बन्ना जी को अपनी इच्छा का संवरण करना पड़ा। लेकिन भाई मगराज अभी दीक्षा के लिए उतावले हो गए थे। वे अब गृहस्थ में नहीं रहना चाहते थे। उन्हें संयम जीवन जल्दी से जल्दी अंगीकार करना था। माता की अनुमति लेते हैं और जयाचार्य के पास जाते हैं, विनती करते हैं, अपने मन की बात बताते हैं। जयाचार्य सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने बालक मगवा को एक होनहार मुनि के रूप में देखा। अभी बालक मगवा तत्व ज्ञान सीखना प्रारंभ कर देते हैं और संयमित जीवन जीने लगते हैं। दीक्षा की अनुमति मिल जाती है। पहले इनकी दीक्षा विद्यासर में होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से बाद में लाडनू में होती है। जब इस बात की सूचना तीसरे आचार्य ऋषि राय को मिलती है तो वे बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उस वक्त वे मेवाड़ के रावलिया में विराज रहे थे। उस वक्त 3 छींक आती है। इसे शुभ संकेत कहा ऋषि राय ने। पहले छींक में उन्होंने कहा यह बालक एक होनहार मुनि बनेगा। दूसरी छींक में कहा यह मुनि अग्रगण्य बनेगा। तीसरी छींक में अनायास ही उनके मुंह से निकल जाता है कि यह मुनि जीतमल का भार संभालने वाला होगा। इस तरह मुनि मगराज जी के बारे में उनकी भविष्यवाणी जो थी वह सच होती है। ऋषि राय ने उनके दीक्षा के समय ये भविष्यवाणी की थी और ये सत्य प्रतीत होती है और उत्तराधिकार मिलता है जयाचार्य का मगवा गणी को। मगवा गणी की दीक्षा विक्रम संवत 1908 मिक्सर कृष्णा बारस को लाडनू में हुई। दीक्षा होते ही इन्होंने अध्ययन का कार्य प्रारंभ कर दिया। इनका अध्ययन जयाचार्य के सन्निधि में हुआ और बहुमुखी इनका विकास हुआ। ये प्रारंभ से सरल, विनम्र, सहनशील और पाप वीरू तो थे ही। गुरु के प्रति इनका समर्पण अद्भुत था, तो जयाचार्य का वात्सल्य भी असीम था। गुरु और शिष्य की अभिन्नता, समर्पण और वात्सल्य लोगों के लिए उदाहरण बनने लग गए थे। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। ये किसी भी विषय को एक बार पढ़ लेते थे, कंठस्थ कर लेते थे तो प्राय वे नहीं भूलते थे। 20 वर्ष बाद भी उनसे पूछा जाता था तो वे अक्षरतः इसे बता देते थे। ये प्रखर मेघा के धनी थे, इस बात से प्रमाणित होता है। ये कोमल प्रकृति और सरल स्वभावी थे। साधु संतों के साथ भी इनका व्यवहार बहुत ही मृदु और मधुर था। सभी के लिए विश्वास पात्र थे। घटना एक समय की है। एक प्रसंग आता है। एक बाल मुनि से कोई गलती हो जाती है। पंच फैसला देने ही वाले थे। उसी दिन बाल मुनि ने जयाचार्य से विनती की, अनुरोध किया कि मुझे निष्पक्ष न्याय मिलेगा, इसकी मुझे उम्मीद कम है। इस पर जयाचार्य ने कहा क्या तुम्हें मगजी पर विश्वास है? बाल मुनि ने तत्क्षण कहा हाँ, मुझे उनका निर्णय मान्य होगा। और उसी वक्त जयाचार्य ने उन्हें 5 पंचों के ऊपर श्रीपंच नियुक्त कर दिया। उस वक्त उनकी अवस्था थी मात्र 14 वर्ष। 14 वर्ष का बालक बनता है श्रीपंच। मुनि मगराज की अद्वितीय क्षमताओं से प्रभावित होकर जयाचार्य ने विक्रम संवत 1920 में उन्हें युवाचार्य पद पर नियुक्त किया। उस वक्त उनकी अवस्था 24 वर्ष की थी। वे 18 वर्ष तक युवाचार्य पद पर रहे और युवाचार्य रहते हुए उन्होंने धर्म संघ के गुरुत्तर कार्य को अपने हाथ में ले लिया और जयाचार्य को एक तरह से निश्चित कर दिया। विक्रम संवत 1938 में जयाचार्य के देवगमन के बाद जयपुर में इन्होंने आचार्य पद को संभाला। ये बड़े कोमल प्रकृति के अनुशास्ता थे। सभी इनसे बड़े प्रसन्न रहते थे। इनकी कोमल अनुशास्ता सामूहिक जीवन में अहिंसा के एक अभिनव प्रयोग की तरह थी। इनका उपालंब इतना मृदु होता था कि सभी सहर्ष उसे स्वीकार करते थे। इनका शासन काल बड़ा ही प्रभाववान रहा। इनकी प्रतिभा दूर दूर तक फैली। विक्रम संवत 1949 में चैत्र
कृष्णा पंचमी को सरदार शहर में इनका देवगमन होता है। इनके समय 129 दीक्षाएं हुई, जिसमें 36 साधु थे और शेष साध्वियाँ थी। ये थे आचार्य मगवा गणी के जीवन के कुछ अंश जो आपने सुने। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि।